नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, थर्ड पीआरसी मंजूर होने वाली है। ठीक है, थर्ड पीआरसी की जो वेज एग्रीमेंट की फाइल है वो जल्दी ही मंजूर होने वाली है। उसमें कुछ अड़चने आई थी अभी 2 महीने से। आपको पता है 8 अक्टूबर 2025 को मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर बताया था 8 अक्टूबर को थर्ड पीआरसी पर फाइनल दस्तखत हुए थे। ठीक है, मतलब हस्ताक्षर हो गए थे। उसके बाद से बीएसएनएल कर्मचारियों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि चलो थर्ड पीआरसी जल्दी ही फाइनल होने वाली है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने के लिए जो आपकी फाइल है वो आगे ही नहीं बढ़ी। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए थर्ड पीआरसी के ऊपर, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने सिर्फ एक ही कमेंट ज्यादातर किया मुझे कि थर्ड पीआरसी का फाइल का क्या हुआ। ठीक है, वो आगे कब बढ़ेगी या फिर कब तक यहाँ पर थर्ड पीआरसी फाइनल होगी। ठीक है, लेकिन 2 महीने तक इसमें कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन फिर भी बीएसएनएल जो कि बीएसएनएल कर्मचारियों का एक यूनियन है, वो लगातार इस क्षेत्र में कदम उठा रही है कि थर्ड पीआरसी की फाइल को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ ऐसी अड़चनें थी जिसकी वजह से फाइल आगे नहीं बढ़ गई। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए एक गुड न्यूज है। जितने भी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी पेंशनर्स देख रहे हैं, सभी के लिए एक गुड न्यूज है। थर्ड पीआरसी जल्दी ही फाइनल होने वाली है। 6 दिसंबर 2025 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जहां पर थर्ड पीआरसी की फाइल आगे बढ़ने वाली है और 1 हफ्ते में आपकी जो थर्ड पीआरसी है वो फाइनल हो जाएगी। तो चलिए कैसे होगी, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से पूरी जानकारी बैक टू बैक, पॉइंट टू पॉइंट आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, 6 दिसंबर की जो अपडेट निकल कर आई है, एग्जैक्टली इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, यहां पर आपको पता है कि मैं जो भी अपडेट देता हूं वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल हमारी लेटेस्ट अपडेट क्या है। सबसे पहली बात तो भैया आपके लिए गुड न्यूज है। जितने भी कर्मचारी, सबके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि जो हमारी वेज एग्रीमेंट की फाइल है जो काफी टाइम से अटकी हुई थी वो मंजूर हो गई है। ठीक है, मंजूर का मतलब ये है कि वो आगे बढ़ने वाली है जल्दी। जहां पर भी अड़चन आ रही थी, जो भी रुकावट आ रही थी, वो क्लियर हो गई है। अब सीधा मैनेजमेंट के सामने फाइल जाएगी। ठीक है, कैसे जाएगी, कब जाएगी, वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या अड़चन आ रही थी, पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज आपको समझाऊंगा। ठीक है, और हो सकता है 1 हफ्ते में, ये जो 1 हफ्ता दिख रहा है, 1 हफ्ते में हो सकता है थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो विद प्रूफ 6 दिसंबर 2025 की अपडेट है, उसमें यही बताया गया है। क्या बताया गया है वो बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट आपको। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट रहने वाला है वेज एग्रीमेंट की जो फाइल है हमारी, वो मैनेजमेंट कमेटी के सामने कब तक जाएगी, आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद यहां पर सेकंड ऑप्शन है हमारा बीच में कि भैया जो फाइल आपको पता है 8 अक्टूबर 2025 को थर्ड पीआरसी पर साइन हो चुके थे। ठीक है, साइन हो चुके थे। अब जो भी बड़े अधिकारी है उनके साइन किए गए थे। ठीक है, और वो भी सबके सामने कि भैया सब एक एक तरफ से आए। बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में साइन हो चुके थे। उसके बाद से यहां पर वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, अब साइन हो गए थे तो फाइल है वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके सामने जानी बहुत जरूरी है। वो फाइल बीच में जो रुकावट आ रही थी, वो फाइल के बीच में कुछ रुकावट आ रही थी, कुछ भी ऐसी रुकावट थी, क्या रुकावट थी और उसके बाद वो रुकावट किसने हटाई, वो भी आज इस वीडियो में हम डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा, अब अगर ये सब हो चुका है तो अब आगे क्या अपडेट है, न्यू अपडेट क्या है भैया फिलहाल, मतलब अभी क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। ठीक है, पूरी बात आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। तो भैया चलिए, पहला पॉइंट हमारा कि वेज एग्रीमेंट की फाइल जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके सामने कब तक जाएगी। ठीक है, वेज एग्रीमेंट की फाइल बस आप मैनेजमेंट कमेटी के सामने जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो देखिए यह जो वेतन समझौता, देखिए यह जो वेतन समझौता है, वेज एग्रीमेंट बोलते हैं जिसको, यह हम सबके लिए कितना ज्यादा जरूरी है आप सब ये बात जानते हैं। ठीक है, इस पर काम तेज हो गया है और अब यह फाइल लगभग पूरी तरीके से रेडी है। इसे अगले हफ्ते होने वाली मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में रखा जाएगा ताकि वहां से इसे मंजूरी मिल सके। ठीक है, अभी यहां पर कोई निश्चित डेट नहीं दी गई है कि इसी डेट को मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होगी, लेकिन देखिए यहां पर जो फाइल में अड़चन वगैरह थी वो हट गई है तो 100% कमेटी के सामने जाएगी।
ठीक है। अड़चन वगैरह क्या थी वो भी आज इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि 2 महीने से क्या दिक्कत आ रही थी जिससे फाइल अटकी हुई थी। ठीक है, तो फिलहाल अभी कोई डेट नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते कंफर्म है। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि 100% आपको मतलब थर्ड पीआरसी हो सकता है मिल जाए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है, थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। फाइल फिलहाल देखिए सही रास्ते में है, कोई रुकावट नहीं है। अभी यह कंफर्म हो गया है कि वेज एग्रीमेंट की फाइल एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी कि अब इसमें कोई भी बड़ी अड़चन नहीं आनी चाहिए और यह मीटिंग में पेश हो जाएगी। मतलब देखिए सही रास्ते में है, क्लियर जारी है। अभी तक जो अड़चन आ रही थी वो सभी हट गई है, लेकिन आगे नहीं आनी चाहिए। इस एक हफ्ते के अंतराल में कुछ अड़चन वगैरह आई तो वो बात अलग है, लेकिन एक हफ्ते में 100% उम्मीद है कि आपको जो आपकी फाइल है वो मैनेजमेंट कमेटी के सामने जाएगी। ठीक है, देखिए मीटिंग कब है वो देख लेते हैं। यह मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग अगले हफ्ते होने की पूरी उम्मीद है। यह बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भैया आपने 8-9 साल इंतजार किया थर्ड पीआरसी फाइनल होने का, मतलब 2017 के बाद से 8-9 साल हो चुके हैं, और फिर जाकर 8 अक्टूबर 2025 में थर्ड पीआरसी पर साइन होते हैं। उसके बाद से बीएसएनएल कर्मचारी खुशी से झूम उठते हैं कि भैया चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन थर्ड पीआरसी फाइनल तो हो रही है। लेकिन फिर भी 2 महीने की गैप चली जाती है, कुछ अड़चने आ जाती है, क्योंकि उसकी वजह से जो थर्ड पीआरसी की फाइल है, वेज एग्रीमेंट की फाइल है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन देखिए वो क्या अड़चने हैं वो भी हम समझते हैं। देखिए जो भी रुकावटें थी वो क्या थी और किसने हटाई, साथ ही अनिमेश मित्रा का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए आपको याद होगा हमारे जो महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी साथी अनिमेश मित्रा जी, जो कि बीएसएनएल के महासचिव है। ठीक है, जो बीएसएनएल चलाते हैं। बीएसएनएल में जो भी क्रियाकलाप होता है, जैसे कि कर्मचारियों की तरफ से जो भी दिक्कतें आ रही है वो मैनेजमेंट के सामने रखते हैं और आगे सबसे पहले वही बढ़ के बोलते हैं। ठीक है, तो जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने 25/11/2025 को एक मीटिंग में सीएमडी बीएसएनएल के साथ बीएसएनएल का ध्यान इस मुद्दे पर जमाया था। ठीक है, मतलब एक मीटिंग हुई थी 25/11/2025 को। उसके ठीक बाद मैंने एक वीडियो बनाया था इसी के ऊपर कि अनिमेश मित्रा जी ने सीएमडी से मुलाकात की है और वो भी अकेले में की है, ताकि जो थर्ड पीआरसी है वो जल्दी से जल्दी फाइनल हो। ठीक है, अब यहां पर जो अड़चन आ रही थी वो आ रही थी फाइनेंस की अड़चन, मतलब जो भी दिक्कत आ रही थी वो फाइनेंस की दिक्कत थी। उन्होंने साफ बताया था कि ये जो फाइल है ये फाइनेंस सेक्शन की तरफ से बार बार रोकी जा रही है या उसमें देरी की जा रही है। अब एक तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट में थोड़ी सी अड़चन आ रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से काम अटक रहा था। अब यहां पर देखिए ये तो अड़चन आ रही थी, अब हुआ क्या कि ये अड़चन अचानक से हट गई। ठीक है, देखिए सीएमडी ने यहां पर कड़ा एक्शन लिया है। कैसे लिया? अब कल यानी कि 5 दिसंबर 2025 को जब कारपोरेट ऑफिस में पूछताछ की गई, तब मालूम चला कि सीएमडी बीएसएनएल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने तुरंत सही कदम उठाए और फाइनेंस सेक्शन से आ रही उन रुकावटों को दूर कर दिया है। ठीक है, यह बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखिए 25/11/2025 को बीएसएनएल जो अनिमेश मित्रा जी है और उनके साथ जो सीएमडी है उन्होंने जो मीटिंग की थी वही मीटिंग रंग लाई है। ठीक है, उस मीटिंग में जो भी बातें हुई है इस मुद्दे पर, इस इश्यू पर, जो थर्ड पीआरसी से जुड़ा हुआ है, फाइल कहां अटक रही है, इसके बारे में बातचीत की गई थी। ठीक है, अब उस बात को वो बातचीत हुई उसको बहुत ही ज्यादा गंभीर ले लिया है सीएमडी ने, और यहां पर जब 5 दिसंबर 2025 को पूछताछ की गई सीएम जो कारपोरेट ऑफिस में, तब पता चला कि भैया सीएमडी ने ऑलरेडी इस पर एक्शन ले चुके हैं और वो फाइल जो है जहां पर भी अड़चन आ रही थी उसको दूर कर दिया गया है। जो कि जो फाइनेंस सेक्शन में अड़चन आ रही थी वो दूर हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तुरंत सही कदम उठाए और फाइनेंस सेक्शन से आ रही रुकावटों को दूर कर दिया, यह बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, अब देखते हैं, ये सब क्लियर हो चुका है, अब देखते हैं आगे क्या होगा, फिलहाल डिसीजन क्या है। ठीक है, देखिए पहला तो है एसआर सेक्शन का काम। अभी फिलहाल क्या है कि थोड़ा सा काम बचा है एसआर सेक्शन का, उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी के सामने एक नोट जाएगा, मतलब जो एसआर सेक्शन है वो नोट तैयार कर रहा है।
है। देखिए, क्योंकि अब सारी रुकावटें हट गई है, इसलिए एसार सेक्शन अब उस वेज एग्रीमेंट फाइल पर फाइनल नोट तैयार कर रहा है। यह नोट इसलिए बना रहा है ताकि इसे अगले हफ्ते होने वाली मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में जमा किया जा सके। ठीक है, एक नोट बन रहा है क्योंकि जो जहां पर अटकी थी फाइल उसके बाद वो एसआर सेक्शन में ही आती। ठीक है, अगर नहीं अटकती तो डायरेक्ट एसआर सेक्शन में आती। अब ये फाइनेंस की वजह से अटक रही थी, जो फाइनेंस की अड़चन आ रही थी वो हट गई है। उसके बाद एसआर सेक्शन में एक नोट रेडी होगा, उस नोट को डायरेक्ट जो अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है, वेज एग्रीमेंट मीटिंग, जो कि मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग है, उस मीटिंग में वहां पर पेश होगा वो नोट। ठीक है, अब फिलहाल हमारी कुछ उम्मीदें हैं, यानी कि बीएसएलईयू और कर्मचारियों की बात हो रही है। ठीक है, तो बीएसएलईयू और कर्मचारी बोल रहे हैं कि हम सब पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी की यह मीटिंग इस वेज एग्रीमेंट को बिना किसी देरी के मंजूर कर देगी। अगर यहां से हरी झंडी मिल जाती है तो हम सब के लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी। ठीक है, अब जीत होगी भैया, 8-9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं तो 100% जीत होगी। अब देख, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो सीएमडी साहब है उनकी दखल अंदाजी से जो फाइल फाइनेंस में अटकी थी अब वहां निकल गई है और अगले हफ्ते ही मैनेजमेंट कमेटी के सामने पहुंचने वाली है। ठीक है, अब बस मंजूरी का इंतजार है, कब तक मंजूर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, फिलहाल ये तो अपडेट थी 6 दिसंबर 2025 की, और अपडेट में जो कुछ भी बताया गया है कब तक फाइल मंजूर होगी ये मैंने आपको बता दिया है। एक तो अपडेट थी वेज एग्रीमेंट की फाइल से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन अब देखना ये हमें कि ये फाइल कब तक आगे बढ़ती है। देखिए, मैंने एक नहीं बहुत सारे वीडियो में जिक्र किया है अफोर्डेबिलिटी क्लोज का, कि जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज आ रहा है, जो किफायती क्लोज बोलते हैं जिसकी वजह से वेज एग्रीमेंट काफी टाइम से अटका हुआ था, जिसको बोलते हैं थर्ड पीआरसी, अभी तक फाइनल नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसका क्या, अब जब इतना सब हुआ, इतना सब जो बवाल हुआ, ये सब अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण हुआ था, लेकिन अभी तक अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हटा है, तो वेज एग्रीमेंट फाइल कैसे आगे बढ़ गई है और थर्ड पीआरसी कैसे यहाँ पर लागू होगी। तो फिलहाल इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है कि सरकार ने उसको हटाया है या नहीं, उसमें कुछ छूट दी है या नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर बताऊंगा कब तक ये फाइल पहुंचेगी, आगे ये फाइल कहां तक जाएगी। ठीक है, अगले हफ्ते क्या होगा, इसके बीच में जो भी अपडेट आएगी मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड, इस अपडेट से रिलेटेड जो 6 दिसंबर 2025 की अपडेट है, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।